नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान ने कई बार भारत पर एटमी हमले की धमकी दी। हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं की। क्या गैर जिम्मेदार दुष्ट राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है? गलत हाथों में है पाकिस्तान के एटमी हथियार। IAEA पाक के एटमी हथियारों की निगरानी करे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे। जवानों के बीच वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब जब पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही एटमी धमकी को भी लेकर कहा कि एटमी धमकी नहीं चलेगी पाकिस्तान की। हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं की और मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या गैर जिम्मेदार दुष्ट राष्ट्र के हाथों में एटमी हथियार की यहाँ पर पावर होनी चाहिए, इसे लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। और साथ ही उन्होंने IAEA पाक के एटमी हथियार की निगरानी करने की भी बात कही है। तो श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उन्होंने बड़ी बातें कही है, बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि गलत हाथों में है एटमी हथियार की शक्तियां। पाक की एटमी हथियारों की निगरानी करे। एटमी ब्लैकमेल किया गया, धमकियां दी गई, लेकिन भारत उसकी परवाह किए बिना ही ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाता रहा और ऑपरेशन सिंदूर में मुंहतोड़ जवाब मिला पाकिस्तान को। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है। और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। अब वे हमारे बहादुर भारतीय सेनाओं के निशाने पर हैं। दुनिया जानती है हमारी सेनाओं का निशाना अचूक है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा यह कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं।
यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे।